सभापति महोदय साहब, ये पार्किंग को अपन जगह दे रहे, ये बात मानना है, बराबर है। इसका अपने पास में सीट नंबर, रिकॉर्ड नंबर या नजुल फलाट नंबर, ये तो उन्हीं को होना ना। क्या महानगर पालिका की जगह है, आप काय पे से बोल रहे? क्या होना? गवांडे सर से हाँ, ये अपनी महानगर पालिका आप पार्किंग को निकाल दे रहे हैं, निविदा निकाल दे रहे हैं, सब निकाल दे रहे अपन उनको, रेंट पर दे रहे, वो ले लेता बंदा, लोगों को दे देता हो, ठीक है। तो आप ये अपन ये मालकी की जगह है महानगर पालिका की, ये काय पे? नहीं, अपने पास में देखभाल दुरुस्ती के लिए है ना सब जगह। देखो तो अपने पास में है क्या कोई कागज रिकॉर्ड पर? वाह वाह, सीट नंबर और ये हो। एक बात समझ लो आप, हाँ, एक बात आप समझ लो कि जितनी गवर्नमेंट की जगह है उसमें की 90% जगह अपने को देखभाल दुरुस्ती के लिए दी हुई है। जो स्कूला की है वो भी है, जो ग्राउंड है वो भी है, और अपन ने एक जगह अभी सरकार को वापस दिया, जो खुले नाट्यगृह है उसकी निविदा निकालने के लिए अपन ने सरकार जमा कर दिया था भाटे क्लब ने। वो अपन जब जगह अपने ताबे में रहती तो ही अपन निविदा निकालते। देखभाल दुरुस्ती को मालक नहीं है अपन, देखभाल दुरुस्ती को है। अभी अपन ने शौचालय के लिए उनसे 16 एनओसी लिया, तो ऐसे एनओसी लेके अपन काम कर सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं। जनता बैंक के मालक है क्या जनता बैंक की जगह के बाजू? अपने पास में है ना 5000 फुट है। हेलो, गव्हर्नमेंट लँड आहे, गवर्नमेंट लैंड है? गव्हर्नमेंट लँड आहे. पार्किंगचं आरक्षण आहे तिथं नहीं। DP नुसार. हेलो, आरक्षण भी है अपना पार्किंग। आरक्षण है ना, तो बताओ ना क्या, मेरे को कागज बताओ ना। ये अपने अनूप कुमार माननीय जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या कार्यालय है, माननीय अकोला 23/2003 रोजी आदेश आदेश है इसका। क्या आदेश दे भाई अनूप कुमार ने 2004 में जगह इन गवर्नमेंट के प्रशासन से पैसे देके पूरे आदेश किए थे। किसको है ना मेरे पास में? किसको दी? जनरल सभा का भी ठराव है अपने पास। हाथ नीचे रखो। हेलो, ठीक है। हेलो, हाँ, अपनी महानगर पालिका का जनरल सभा का ठराव है इसके अंदर। फिर अंगीशल दल के लिए 5000 स्क्वायर फुट दिए थे, फिर अपन ने महानगर पालिका का ठराव दिए थे। ठराव क्रमांक ये है मेरे पास में, महानगर पालिका का ठराव है ये, आप पढ़ लो। ये देखिए आती कि आपको ये कलेक्टर साहब का आदेश, क्या है कलेक्टर का आदेश? आप पढ़ लो नहीं? ती कॉपी घेऊन घे त्याची, काय आदेश आहे? इस पर ये वो नाही, रेट तर आता ते आपण आपण काहीच करू शकत नाही याच्यात कमी जास्त। आता तुम्ही एक समजून घ्या, हे निविदा काढलेली आहे, आता फक्त आपल्याला या निविदेला रेट कमी जास्त करायचा आपल्याला अधिकारच नाही ना। आपण काढतानाच ते कमी जास्त करावं लागतं। नहीं, रिटेंडर नहीं आता, लोकांना खूप आता अडचण आहे। ये रद्द करो ना अभी, इसके अंदर विषय लेके नहीं आता ना, पार्किंग के लिए देखी नहीं आती अभी जगह। आपके पास में कोर्ट का आदेश बताओ, ये कैसा आदेश बता रहा, आप भी मुझे बताओ। हेलो, तोपर्यंत ही पेंडिंग ठेवा जनता बँकेची आणि बाकीच्या जागाला मंजुरी। अरे रेट भी तुम्ही एक गोष्ट समजून घ्या, हे जे रेट आहेत हे प्रशासनाने सगळ्या महापालिकेची चर्चा करून केले। असं प्रत्येक गोष्ट आपल्याला आताही लोक तिथे जागा वापरून राहिले, तसेच पैसे घेऊन राहिले लोक इथून, पैसे देणं बंदच आहे सध्या. तसेच पैसे घेऊन राहिले। मग ह्याच्यात मी ही का नाही घेतली मग? कोणती? जनता भाजी बाजार. जनता भाजी बाजार कशाला घेतात? तिथे का नाही घेतली पार्किंग मग? डेली शेड्यूल के 2017 में अपने को 17,500 रुपये रोज डेली आते थे उसके, और इसके 23,000 रुपये आते थे। कितने होगा टोटल? हमने उस समय कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था ना, 17-18 में जो कॉन्ट्रैक्टर थे हाँ, वो वसूल करते थे। वसूल करते थे ना रोज के, अपने समझो तकरीबन 40 से 45,000 रुपये डेली आते थे। तो फिर महीने की कितने हो गए? वो 12 से 15 लाख के बीच का आंकड़ा होता हो। 2017 में तो साल के कितने हो गए? 1,80,00,000 रुपए। और आज भी दिखती हुई है कि 2026 में बढ़ाया अपन, कितना बढ़ाया आपने? डबल करे अपन। जब 10 रुपए के 20 रुपए बोल रहे खुद ही मुँह से, जब 30 के 60 हो गए, तो फिर अब उसकी वसूली कितनी होंगी? 80 से 85,000 रुपये होंगी ना। 80 से 85,000 रुपये होंगी ना उसकी। तो फिर महीने के कितने हो गए? वो 80,000 रुपये रोज से
26 लाख 24 लाख, तो फिर साल के कितने हो रहे हो? तकरीबन कम से कम 3 करोड़, तकरीबन 3 करोड़ हो रहे साल के। दो 2017 में भी वही स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है। तो हालत ये है। और ये परवाने का विषय है। टोटल अपने शहर में दुकाना कितने हैं टोटल? 25,000 दुकान है। हाँ? 25,586। 25,000। 2012 में 20,000, 2007 में भी 20,000 दुकान थे। तो आज यानी कि 20 साल में 19 साल में कि इतनी दुकानें बढ़ेगी आज भी? जब अपना नया सर्वे 5,400 ही दुकानें बढ़ेगी। सर्वे चालू है अभी अपना, अपन 40,000 नोटिस वाटप भी करे। हाँ। अभी परवाना बनना चालू होगा अपने इस साल से। अभी टोटल परवाना कितने अपने पास में देवे, यानी तो आपके मन से आपने बोले बराबर है। चलो ठीक है, 25,000 दुकानों का है ना आपके रिकॉर्ड पर, उसमें परवाना कितने दुकानों को है? अभी 8,000 लोगों ने रिन्यूअल करे हुए हैं। तो 13,000 लोगों को क्यों नहीं है? अभी अब प्रोसीजर चालू है हमारा, वो अभी नोटिस अभी निकाली अभी हमने, और हाउस टू हाउस सर्वे भी चालू देखो, है। मैं आपको लेटर एक माहिती का मांग दूंगा मैं आपको। दुकाना कम से कम अकोला में 45,000 दुकानें हैं। फिर 8,000 इसके 8,000 दुकानों को क्यों परवाना? वो क्या दुकाना नहीं के 17,000? एक परवाना से अगर से अपन 1,000 भी लिए, 17,000 परवाना कितने होते मालूम है आपको? 1,70,00,000 रुपए होते। 1,000 रुपए से ही पकड़े तो किसको 700 है, किसको 1,500 है, किसको 2,000 है। तो 1,70,00,000 2022 में महानगर पालिका, नहीं, ये परवाना के पैसे इसमें नहीं है वो। ये फेरी वाले मालूम है मेरे को, ये विषय परवाना- मालूम है। बाकी ये भी तो बाजार का विषय है ना। परवाना नहीं, बोले तो परवाना- दुकाना का अलग है। परवाना अलग विषय है, अभी ये अलग विषय है। ये सभापति दोनों महोदय से- कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं, आप। कंफ्यूज नहीं हो रहा, मैं बराबर बोल रहा ना। ये बाजार का विषय है ना, परवाना का विषय अलग है। अब वो विषय निकला तो ये मैं बोल रही तो फेरी वालों का विषय है, दिल्ली छूट का विषय, ये टेंडर निकला 1,40,00,000 का, वो विषय नहीं। मैं विषय छोड़ के बात कर रहा, ये भी मालूम है आपको। बाकी मैं ये बोल रहा महानगर पालिका के अंदर 555 दुकान अपने मुनाफा की है, ये अलग विषय हो गया। और परवाना का विषय अलग हो गया। तो 2007 में भी 20,000 दुकान थे, तो उसका भी कुछ नहीं। परवाना बोले तो अपना ही नुकसान हो रहा ना। 2022 से लेके 25 तो आप नहीं थी, सरकार किसकी भी नहीं थी। ये तो महानगर पालिका प्रशासन चला रहा था ना। कि 3 साल के अंदर आज बताओ तुम 2 कोटी साल का नुकसान हो, तो इसका जवाबदार कौन? अरे भाई, 3 साल के अंदर जो भी होया तो 6 करोड़ रुपए का नुकसान होया, तो इसके अंदर इसका जवाबदार कौन? हम तो सत्ताधारी भी नहीं था ना, कोई भी नहीं, विपक्ष नहीं, सत्ताधारी पक्ष ही नहीं था, कोई पक्ष नहीं था। ये तो महानगर पालिका प्रशासन ने चलाया ना। कि 3 साल के अंदर 6 करोड़ रुपए का नुकसान है, इसका जवाबदार कौन? महोदय सभापति साहब, इसके अंदर बहुत बड़ा ये कोई महानगर पालिका को सिर्फ अपन पगार ही दे रहे क्या? अरे इनका भी कर्तव्य बनता ना, कभी वसूली करना कम से कम। आज आप ये इनके मुंह से खुद ही बोले कि 25,000 दुकानें हैं, तो परवाना कितना दे रहे? 8,000। तो भी 17,000 लोगों को क्यों नहीं दे रहे भाई? 17,000 लोगों को आपसे आपका ही बोलना है ना। अब एक परवाना में भी गलती बहुत बड़ी है। 8,000 लोगों को इन्होंने दिए, किसको 700 रुपए का परवाना की फीस लेते आप, किसको 1,000 रुपए लेते। तो दुकान 10 बाय 10 का दुकान रहे तो 100 फुट, तो उसको 700 ठीक है। अब जिसका 10 बाय 20 का हो गया तो 200 स्क्वायर फुट, तो उसका 2,000 करो। और दो के ऊपर जा रहा है, जिसका शोरूम है तो उसको परवाना 10,000 दो। अकोला में मान लो 500 शोरूम रहेंगे, शोरूम का पर्टिकुलर कार्यालय, मंगल कार्यालय है, बेकरी है, हॉस्पिटल है, उसका परवाना, मेडिकल का परवाना, उसकी तो रेट ज्यादा रहेंगी ना महानगर पालिका के हिसाब से। ऐकते साहेब, मी तुम्हाला म्हणून राहिलो। आप जो अभी जो विषय चल रहा है ना अपना उधरी अब वो विषय में का है, नहीं, विषय और अच्छा आपको आपको बता रहा, आपके ध्यान में लाके आपको दे रहा जो हूं भी मैं। जानकारी होना वो मैं आपको दूंगा दूंगा। आपको। कैसा है, तो आप जो बोल रहे हैं उसी तरीके अपने लाइसेंस की फीस ठहराई हुई अपने, कार्यालय की अलग है, दुकान की अलग, साइज नहीं रहती 2,000 रुपए के ऊपर किसका ही नहीं उसमें है। उसमें साइज नहीं रहती, उसमें व्यवसाय रहता। व्यवसाय वो रहता कौन ना से बराबर। प्रकार के, वो सब से मैं आपको सब माहिती दे दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना वरान। अरे ये ओपन थिएटर के दुकान के पास का जब वो टैक्स देने को तैयार है अपने को, तो ले रहे क्यों नहीं अपन? दे रहे। ओपन थिएटर की जो 8 दुकान है, मालक रहता कहीं, पोर्ट भाड़े करी करके उसने रखा, 60,000 रुपए वो ले रहा महीने के। और आप वो रहता मुंबई में। ये कौन सा नियम है? महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है ना वो। देखो, सब में पहली बात तो अपनी महानगर पालिका के अंदर गलती ये है कि वो अपने को पैसे टैक्स के दे रहा क्यों नहीं ले रहे अपन उससे? किसका आदेश है? जिलाधिकारी का आदेश है या कोर्ट का आदेश है? वो माहिती लेके बताता मैं आपको। नहीं नहीं, आदेश होगा तो आप बताओ, आदेश है कि उसमें पैसे ले रहे क्यों नहीं जब दे रहा हो तो? अरे नुकसान तो अपना हो रहा ना उसके अंदर। सभापति महोदय साहब, इसके अंदर जो है ना, ये पैसे वो बोल रहे हैं हम देने के लिए तैयार है। जाजू मार्केट हो गया एक,
अपना कुंज बिहारी के पीछे का एक मार्केट हो गया, तो इसके पैसे देने को तैयार है लोग, तो ले रहे क्यों नहीं आप? चलो कुरट का आदेश रहे कि बंद करो पैसे लेना, तो वो अलग बात है। जिलाधिकारी का आदेश रहे तो वो अलग बात है। बाकी कोई आदेश नहीं, कुछ होने के बाद में भी आप वो देने के लिए तैयार है बंदा कि भाई ये लो, तो पैसे ले रहे क्यों नहीं आप? ते पूछेंगे ना अपन, आयुक्त साहब से पूछे ठीक है ना, ये विषय है। वो अभी जो है अपने यहाँ पर एक घोर बहुत बहुत बड़ा हुआ है। जितनी भी महानगर पालिका की प्रॉपर्टी अकोला के अंदर, शहर के अंदर जितनी भी महानगर पालिका के अंडर टिकट में आती, उसको रिकॉर्ड ऑफ द रेट पे पूरी प्रॉपर्टी चढ़ा हुआ सर। चालू है सर, वो चालू कैसे है। है कुछ तो भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पर क्या नगर, उस पे महानगर पालिका प्रशासन लिख के आने को होना। वो रिकॉर्ड बनाना चालू है। ठीक है ना, ठीक है। कचरा गाडी नाही, कचरा गाडी हाँ, ते लाव चालू आहेत, लाव 4-5 सभापति ट्रॅक्टर झाले। महोदय, मेरा बोलना है ये गरीब लोगों की, ये 35 लोगों के है विषय क्रमांक 10, इसको मंजूरात देने में विषय नहीं ना, गरीब लोग है ना सब ये, क्या जो अपना 10 आपने इसको खारिज कर दिए, तो मेरे कहने का मतलब आ रही टप्पे टप्पे में दिए तो उसको 5-6 टप्पे कर दो ना। विषय क्रमांक 10 तेच सांगितलं, त्याचं वर्गीकरण करायला सांगितलं आणि आता तो विषय संपला। आपण मगाच चर्चाच अशी केली की जे लोक त्याच्यामध्ये तुम्ही अर्जंट आहेत ते यादी करा, 3 टप्प्यामध्ये यादी करा, 3 टप्प्यामध्ये पैसे द्या, 1 वर्षभरात सगळ्याचे पैसे दिले गेले पाहिजे, त्यांनाही सुविधा झाली पाहिजे, आपलंही काम झालं पाहिजे। सभापति महोदय से आपने लेटर पे माहिती मांगी, तो 7 दिन में कोई भी माहिती मिल जाने को होना। अपनी महानगर पालिका का रेगुलेशन कैसा है मालूम है कि आपको? वो माहिती देते नहीं, आड़ा तड़ा क्यों करते भाई? हमेशा आज देते कल देते, माहिती क्यों नहीं देते? 1 महीना हो गया, मैंने लेखपाल को एक महीना लेटर को हो गया देने के लिए, काय माहिती होणार 27-3 ते भाई अजूनपर्यंत किती पैसे गेले, कोणत्या फंड मध्ये किती महानगरपालिका कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे देण्यात आले, ये मैं पूछ रहा था आपको, आपने बोले नहीं। तो आज 1 महीना हो गया, 27-3-2026 को मैंने लेटर दिया, ये लेटर की जेरॉक्स है आपके मेरे पास में। आप लेटर क्यों उसका टालते क्यों? तुम आज या कल ऐसे मैंने 2-4 बार आपके ऑफिस में कैबिन में भेजा आदमी को, आपने माहिती दे देने को होना। सन्माननीय सदस्यांना आम्ही सांगू इच्छितो की माननीय आयुक्तांची परमिशन आल्याशिवाय मला कोणत्याही प्रकारची माहिती अरे बाबा इश्यूड है ना, मान्य आयुक्त साहब के लेटर है ना इसके अंदर, माझ्याकडे आलं पाहिजे ना, त्यांचा आलाच आदेश नाही आला तो पाहिजे। लेटर आहे तुमच्या मागे मागे बिघडून लेटर टाकला म्हणून इश्यूड आले म्हणून लेटर टाकला ना, आयुक्ताच्या साहेबाच्या नावावर टाकला ना मी। नहीं नहीं, पर उस पर नोटशीट डाला क्या साहब ने कि आपने हाँ, रिमार्क दिया क्या? दिला ना ते कसं आहे दाखवतो ना मी। जीएडी कडे जाते, जीएडी नंतर दिला ना मी लेटर, दिला ना पाना नोटशीट नहीं नहीं नहीं, नगरपालिका मध्ये। अरे तुमने दे दिया, हाँ। आयुक्त साहब ने रिमार्क करके भेजा क्या? रिमार्क केल्यानंतर ते जीएडी कडे गेले पाहिजे, जीएडी नंतर नोटशीट टाकवते, नंतर मग सांगते, त्याच्यानंतर मग माझी अडचण नाही ना मला। महापालिका अधिनियमामध्ये तरतूद आहे, माहिती 44 धारा आहे, क्रमांक 44 आहे, देऊ शकता तुम्ही माहिती, हो, माहिती 7 देऊ दिवशी ना। 7 देऊ शकता। जोपर्यंत कमिशनर साहेब आम्हाला मान्यता देत नाही तोपर्यंत आम्ही देऊ शकत नाही। नगर सचिव को मेरा इतना बोलना है कि जब भी आप मीटिंग निकाले 7 दिन पहले एजेंडा देने को होना आपने, 7 दिन पहले एजेंडा देने को होना। क्यों? सर उसका नियम भी है, अगर तत्काल में रहे तो तुम 3 दिन में निकाल तत्काल सकते में हैं। नहीं है, तत्काल कहाँ कर रहे अपन ने? अपन तो ते 3 अब देखो छोटी छोटी बातें मैं बोलता नहीं, अपनी मीटिंग उस दिन 4 बजे हुई, इस पे कितना टाइम डाले? चलो छोटी मोटी हरकत होती है, हरकत नहीं, कितने बजे टाइम डाले? 11 बजे। जबकि उस दिन अपनी 13 तारीख के दिन कितने बजे मीटिंग हुई? 4 बजे मीटिंग हुई अपनी। वो टाइपिंग मिस्टेक में भी समझता ये बात को, कितने बजे टाइम डाले? 11 बजे। तो आज 11 बजे थी ना? 11 वाजता टाकला का नाही? आज 11 बजे थी ना? नाही उद्या 13 तारीखची मीटिंग 11 वाजता टाकली ना तुम्ही 13 तारीख ना, चुकीचं आहे ना ते। अरे नगर सचिव अरे- होने को नहीं होना, ये बारीक चीज छोटी छोटी बातें भी हम भी ध्यान नहीं देते। ये जनरल बॉडी की मीटिंग 11 वाजता होती। जनरल बॉडी की होई, अपनी भी स्टँडिंग की भी स्टँडिंग सभा 11 वाजता झाली ना आपली, 4 वाजता झाली ना मग। हे हा जो हाँ, agenda आहे, जनरल बॉडी हे बाजूत टाकला तुम्ही मग, है ना? ठीक है ना? 11 बजे नहीं, 4 बजे थी उस दिन मीटिंग अपनी। हाँ स्टँडिंग सकाळी 11 बजे जीबी की थी। हो ठीक है सर धन्यवाद। आज दिनांक 27 एप्रिल 2026 रोजी 11 वाजता आयोजित केलेल्या स्थायी समिती सभेमध्ये माननीय सभापती, माननीय आयुक्त, सर्व महानगरपालिका स्थायी समिती सदस्य, महानगरपालिका अधिकारी, पत्रकार बंधू यांनी उपस्थित राहून